हमारे प्रदेश में बहुत से लघु और सीमांत किसान भाई खेती के साथ साथ बकरी पालन करते हैं, लेकिन इससे अच्छा लाभ वही बकरी पालक ले पाते हैं जो इन बकरियों की देखरेख और प्रबंधन मौसम के अनुसार करते हैं। तो इस गर्मी के मौसम में बकरियों की उचित वृद्धि विकास के लिए देखभाल किस तरह से करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर दानवीर सिंह। बकरियों को कैसे रखें, देखभाल ज़रूरी है। कुछ छोटी छोटी बातों पर अगर हम ध्यान रख लें तो हम जो होने वाली जो प्रॉब्लम है जिसमें कि मृत्यु दर बढ़ जाए उसको हम रोक सकते हैं। हमारे आवास में ऐसी क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए जिनसे कि हम बकरियां हैं हमारी स्वस्थ रह सकें। बकरियों का आवास प्रबंधन। बकरियों के रहने का स्थान जमीन से 2 से 3 फीट ऊंचा होना चाहिए। आवास को हमेशा पूर्व पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए ताकि हवा का आवागमन आसानी से हो सके। मौसम के अनुसार आवास में उचित तापमान बनाए रखने के लिए उचित व्यवस्था करें। आवास में प्रति बकरी को 12 वर्ग फीट की जगह दें। सर्वप्रथम है गर्मी हवाओं का तेज हो जाती हैं, उनसे भी हमको उसको बचाव करना है। तो हम आवास या बाड़े में रख रहे हैं तो क्या कर सकते हैं कि जो दीवार है उनकी खिड़कियों पे गनी बैग्स होती हैं उनको वो कर सकते हैं। और साथ में हम ये कर सकते हैं कि अगर मान लो अगर हमारे पास लाइट या इसकी समुचित व्यवस्था है तो पंखों का भी प्रबंधन कर सकते हैं। यह अति आवश्यक है क्योंकि पंखा अगर नहीं है तो भी चल जाएगा, बस ये है कि थोड़ी सी हवा आती जाती रहे, जिसमें कि कुछ लोग चाहे तो जो उसकी होती है बोरी के जो बैग्स होते हैं उनमें हम क्या कर सकते हैं, पानी का छिड़काव कर सकते हैं पानी का। इससे भी क्या होता है, अंदरूनी जो वातावरण है तापमान वह नीचे आ जाएगा। फर्श में हमको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। फर्श हमारा कैसा होना चाहिए, उसका ढलान अति आवश्यक है, वरना क्या होता है कुछ किसान भाइयों ध्यान नहीं दे पाते हैं, बीच में गड्ढा हो जाता है, उसमें मूत्र और उसका वो इकट्ठा होने लगता है, उसी में फिर संक्रमित कीटाणु पनपने लगते हैं। और उसमें सफाई का अति ध्यान रखना है। सफाई जैसे कि भाई रोज़ सुबह सुबह उसमें झाड़ू लगा दिया जाए, चूने का थोड़ा सा हम छिड़काव कर सकते हैं, उससे भी बहुत सारे कीटाणु मर जाते हैं। दिन के समय में हमें पशुओं को घने छाया वाले पेड़ जैसे नीम के पेड़ और भी होते हैं उसके नीचे ही रखना है। चारा प्रबंधन एक अति आवश्यक वो है जो क्योंकि उस पर हमारा निर्भर करता है कि हमारे पशु का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इस समय हमको जो देने हैं ऊर्जा वाले हमको जिसमें कम करके थोड़ा सा प्रोटीन वाला पार्ट बढ़ा देना है। और प्रत्येक बकरी को कम से कम 300 से 500 ग्राम तक वजन पर निर्भर करता है कि वजन कितना है हमारे पशु का, इतना हमको उनको दाना देना ही पड़ेगा। और दाना का भी एक वो है कि दाना मिश्रित होना चाहिए। बकरियों के अच्छे विकास के लिए संतुलित आहार देना चाहिए। किसान अपने स्तर पर बकरियों को दाना या बाट बनाकर खिलाते हैं तो आहार पर खर्च कम आएगा। 100 किलोग्राम दाना मिश्रण तैयार करने के लिए जौ, जई, ज्वार या बाजरा 25 किलोग्राम, खली 25 किलोग्राम, गेहूं का चोकर 20 किलोग्राम, धान की कनकी 17 किलोग्राम, दाल की चुन्नी 10 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम, नमक 1 किलोग्राम को मिलाकर अच्छी तरह तैयार करते हैं। दूसरा है कि भाई थोड़ा सा हम जैसे नमक है या मिनरल की जो ईंटें आजकल मार्केट में 2 से 3 किलो की ईंटें उपलब्ध हैं वह भी हम दिन में लगा दें। ये जो जितना मिश्रित रहेगा उतना ही वह दाना उसके लिए शरीर के लिए उपयोगी होगा और कम खिलाने में ज़्यादा वजन की वृद्धि करेगा। तो इसीलिए दाने पर विशेष ध्यान रखना है। खासकर ये जो हमारे पशु हैं चरने वाले हैं, चरने का जो समय है कम से कम 7 से 8 घंटे हमको देना ही पड़ेगा। अगर हम ये नहीं देते हैं तो विभिन्न जैसे प्रजनन क्षमता है और शरीर में की वृद्धि दर भी कमज़ोर हो जाती है। अब ये समय आता है कि समय क्या रखें चराने का। तो चराने का जब कि हमें मालूम है कि अभी सूर्य की किरणें सीधी तेज़ पड़ रही हैं तो हमें दोपहरी का समय वो हमको बचा के रखना है। 3 घंटे के आसपास में हम सुबह लगभग 7 बजे के आसपास निकाल सकते हैं और 3 घंटे के आसपास हम शाम को जिसको शाम का समय कहा जाता है कि 3, साढ़े 3 या 4 बजे के आसपास भी हम पशु को आसानी से चराने के लिए ले जा सकते हैं। बकरियों के लिए हरा चारा, गेहूं का भूसा, यदि संभव हो तो चना,
अरहर और मसूर की दाल का भूसा को भी खिलाया जा सकता है। इसके अलावा कटहल, नीम, पीपल और पाकड़ की पत्तियों को भी हरे चारे के रूप में बकरियों को दिया जा सकता है। जो आवास है हमारा, उसमें पानी का एक समुचित व्यवस्था रखें। पानी की अति आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय क्या होता है, शरीर से पसीने के रूप में बाष्पोजन बहुत सारा होता है, और वह साथ में हम ये भी कर सकते हैं कि पानी 2 से 4 या 5 बार तक भी हमको जितना है हम उनको समय समय पर उनको पानी का प्रबंधन कराते रहें। जैसी गर्मी बढ़ती है तो उनके जूं हैं या कुछ इस टाइप के कीड़े हैं, वो उनके शरीर को घेरने की कोशिश करते हैं, तो वह भी हमको चेक करते रहना है। विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, उनके शरीर पर लगा के उसको बाहर किया जा सकता है। बकरियों में होती है, एक होती है पीपीआर से सबसे ज़्यादा किसान प्रभावित होता है, और सबसे बड़ी समस्या इसकी है कि अगर एक बकरी को आता है तो ये सभी बकरियों में यह रोग फैलने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसीलिए इसका मुख्य बचाव है कि आप इसमें टीकाकरण करें। बारिश से पहले तो इसका टीका करना अति आवश्यक है। गर्मियों के समय आप इनका क्या करेंगे कि टीका लगवा ही लेंगे। एक और बीमारी है जिसको कहा जाता है खुरपका मुंह पका, जिसमें क्या होता है कि पैर फूट जाते हैं, बकरियां चल नहीं पाती हैं, मुंह भी आ जाता है, तो भोजन प्रबंधन भी नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइप के हम क्या कर सकते हैं, इनको बचा सकते हैं। तो ये जो टीके हैं 3-4 टीके जिनको हमको बकरियों को करना ही है, और जो बकरी पालन करना चाहते हैं वो इन चीज़ों को देखते रहें और अच्छे से इन चीज़ों पर अगर गौर करेंगे तो उनका फार्म और भी बेहतरीन तरीके से चल पाएगा।